वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीक्षा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं मनुष्य में होने वाली कुछ संक्रामक बीमारियाँ। तो जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मलेरिया के बारे में। तो मलेरिया नाम आप सभी ने सुना होगा। जनरली हर घर में जब अगस्त से अक्टूबर का महीना होता है उस समय मलेरिया बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उस समय मच्छर भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो मलेरिया भी बहुत अधिक होता है। तो मलेरिया तो सभी ने सुना होगा, लेकिन ये कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, जानते हैं आज के वीडियो में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपके आसपास 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं उनमें शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले जानते हैं जो मलेरिया है ये कैसी बीमारी है। ये एक संक्रामक बीमारी है जो कि प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के द्वारा फैलती है। ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। ये क्या है? प्रोटोजोआ। मैंने क्या नाम बताया? प्लाज्मोडियम। तो ये नाम याद रखना, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि जो मलेरिया है वो किस परजीवी के द्वारा होता है। तो याद रखना ये होता है प्लाज्मोडियम के द्वारा। किसके द्वारा? प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा। और ये जो प्लाज्मोडियम है ये क्या है? प्रोटोजोआ है। ठीक है, इसलिए जो मलेरिया है इस बीमारी को क्या कहते हैं? प्रोटोजोअन बीमारी कहते हैं। यानी कि ये कौन सी डिसीज़ है? प्रोटोजोअन बीमारी या रोग है। तो इंग्लिश में हम इसे कहते हैं, ये जो मलेरिया है एक प्रोटोजोअन डिसीज़ है जो कि प्लाज्मोडियम के द्वारा होती है। और ये फैलती कैसे है, इसका संक्रमण कैसे होता है? एक मच्छर होता है, फीमेल मच्छर, जिसका नाम है एनाफ्लीज। क्या नाम है? एनाफ्लीज। तो मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा होता है और ये है एक प्रकार का प्रोटोजोआ। और ये इसका जो संक्रमण होता है वो किसके द्वारा होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर, यानी कि फीमेल एनाफ्लीज। ये क्वेश्चन भी आपके कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। क्या होता है कि ये जो इजी से टॉपिक रहते हैं हम इनको छोड़ देते हैं और बाद में कंफ्यूज होते हैं कि मादा एनाफ्लीज है या क्यूलेक्स है। तो कई ऐसे मच्छर हैं जिनके नाम में कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है जो मलेरिया है वो मादा एनाफ्लीज मॉस्किटो या मच्छर के काटने से मनुष्य में होने वाली संक्रामक बीमारी है। इसके बारे में सबसे पहले पता किसने लगाया था? वैज्ञानिक रॉस, रोनाल्ड रॉस। वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस, इन्होंने सबसे पहले मलेरिया के बारे में पता लगाया था। कब पता लगाया था? सन 1897 1897 में पता लगाया था। किसका? मलेरिया का। और इन्होंने ही बताया कि जो मलेरिया होता है वो प्रोटोजोअन डिसीज़ होती है जो कि प्लाज्मोडियम नामक परजीवी या प्रोटोजोअन से होती है और मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होती है। ये जो बीमारी है सबसे ज़्यादा कब होती है? ये होती है लगभग अगस्त से अक्टूबर माह के बीच में। ये बीमारी सबसे ज़्यादा होती है। कब होती है? अगस्त महीने से, यानी कि जो आने वाला समय है उसमें ये बीमारी सबसे ज़्यादा होती है। इसके लिए हमें सुरक्षित रहना चाहिए। उसके भी उपाय बताऊंगी कि कैसे हम मलेरिया को रोक सकते हैं। उसके रोकथाम के उपाय आगे चल के देखेंगे। बाकी कुछ नॉर्मल से जो उपाय हैं वो आप सभी को पता है। तो सबसे पहले ये जानेंगे ये बीमारी कब होती है? अगस्त से अक्टूबर के बीच में होती है। और ये जो मलेरिया है भारत में होने वाली सबसे ज़्यादा बीमारी है। इसमें कई देशों में पाई जाने वाली ये बीमारी है और सबसे पहले देखा जाए तो भारत में भी ये बीमारी देखने को मिलती है। अब यदि इसका हम रोग कारक देखेंगे अलग से, इसका खाली स्थान या सही जोड़ी में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मलेरिया का रोग कारक क्या है, यानी कि पैथोजन क्या है, मलेरिया का रोग कारक जिसे इंग्लिश में कहते हैं पैथोजन। तो मैं बता चुकी हूँ जैसा कि आपको कि मलेरिया किससे फैलता है? ये फैलता है प्लाज्मोडियम से। इसका पैथोजन क्या होगा? ये प्लाज्मोडियम। मलेरिया के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। नोट्स भी आप सभी के पास अवेलेबल होंगे। लेकिन मेरा काम क्या है कि जो आपका नोट्स है या बुक में जो भी आपका टॉपिक दिया गया है उसको इजी बना करके आपको क्लियर करना या आपके दिमाग में इस चीज़ को बैठाना और किसी भी चीज़ को टफ ना लेकर उसको इजी वे में याद करना। तो मैं आज आपको इसी तरह से मलेरिया के बारे में बताऊँगी ताकि आपको एक बार में ही मलेरिया के बारे में समझ में आ जाए। तो इसका पैथोजन क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम परजीवी या पैरासाइट। ओके,
अब इसके हम प्रकार देखते हैं तो जो मलेरिया होता है वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। मलेरिया के प्रकार में सबसे पहला प्रकार आता है विनाइन मलेरिया। विनाइन मलेरिया ये जो होता है ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो जो पूरा मलेरिया मैंने बताया प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। इसके जो प्रकार होते हैं उसमें भी प्लाज्मोडियम के कुछ टाइप्स हैं, जिसका पहला नाम है विनाइन, जो है वो किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा होता है ना। और ये जो इस प्रकार का जो मलेरिया है विनाइन मलेरिया, इसमें हर 24 घंटे में व्यक्ति को फीवर आता है। एक दिन छोड़ के एक दिन फीवर आता है और ये ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है, इसमें नॉर्मल सा फीवर आता है। सेकंड आता है चतुर्थक मलेरिया। चतुर्थक मलेरिया जिसे प्लाज्मोडियम मलेरियाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम मलेरियाई कहते हैं। अब ये जो मलेरिया है ये प्लाज्मोडियम मलेरियाई के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम मलेरियाई या मलेरी के द्वारा होता है। अब इसमें हम ध्यान देंगे कि जो फीवर आता है वो हर 72 घंटे में आता है। कितने घंटे में? 72 घंटे में। हर 3 दिन के बाद इसमें क्या होता है? फीवर आता है। तो ये जो थोड़ा नॉर्मल मलेरिया है और ये मलेरियाई, तो चतुर्थक मलेरिया भी कहते हैं और इसको प्लाज्मोडियम मलेरी भी कहते हैं, है ना। अब थर्ड आता है मिड टर्शियन मलेरिया। ये होता है प्लाज्मोडियम ओवेल के द्वारा। किसके द्वारा? ओवेल के द्वारा। और इसमें हर 48 घंटे में फीवर आता है या बुखार आता है। तो ये आपको याद क्या रखना है, ये नाम और ये इसका प्लाज्मोडियम किस प्रकार का होता है। मैं इसलिए इस प्रकार का बता रही हूँ ताकि आपको एक बार में सारे मलेरिया के नाम याद हो जाए और उसमें जिस प्रोटोजोआ के द्वारा होता है और उसका भी नाम आपको याद हो जाए। मिड टर्शियन मलेरिया, बिनाइन मलेरिया, चतुर्थक मलेरिया और मिड टर्शियन मलेरिया। लास्ट है मैलिग्नेंट मलेरिया। मैलिग्नेंट या फैल्सीपैरम भी कहते हैं। तो ये जो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम, पी मतलब प्लाज्मोडियम, याद रखना, फैल्सीपैरम। तो प्लाज्मोडियम है जो वो कॉमन है, आपको बस क्या रखना है याद, विनाइन होता है वाइवेक्स के द्वारा, चतुर्थक वाला होता है या मलेरियाई होता है मलेरियाई के द्वारा, मिड टर्शियन होता है ओवेल के द्वारा और मैलिग्नेंट वाला होता है फैल्सीपैरम के द्वारा। ये जो है फैल्सीपैरम ये बहुत ही खतरनाक वाला मलेरिया है, यानी कि घातक मलेरिया है। क्या कहते हैं इसको? खतरनाक या घातक मलेरिया कहते हैं, है ना। हर 3 दिन के अंदर इसमें लौट के फीवर आता है। मतलब 3 दिन रहेगा, ठीक हो जाएगा, वापस 3 दिन के बाद इसमें हर 3 दिन में फीवर आता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी। मलेरिया 4 प्रकार की होती है। कौन सी? विनाइन, चतुर्थक, मिड टर्शियन और मैलिग्नेंट। याद हो जाएंगे आपको। मलेरिया के रोग वाहक पहले भी बता चुकी हूँ। रोग कारक क्या है इसका? मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मॉस्किटो या मच्छर। अब इसका हम देखेंगे रोग चक्र, डिसीज़ साइकिल। क्या? डिसीज़ साइकिल। अब इसमें क्या होती है, एक साइकिल चलती है। कैसी साइकिल चलती है कि ये जो मच्छर है ये किसको काटता है? मनुष्य को काटता है ना, मनुष्य को काटता है, उसका खून पीता है। तो इसमें क्या चले जाते हैं? प्लाज्मोडियम चला जाता है। अब यही जब मच्छर दोबारा इस मनुष्य को काटेगा तो जो प्लाज्मोडियम है ना, इसमें क्या होता है, ये गुणन करता है और
कई प्रकार के स्पोर्स पैदा करता है, जो स्पोर्स मच्छर में वापस चले जाते हैं। अब ये मच्छर किसी अन्य मनुष्य को यदि काटता है तो उसे भी क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। तो ये मलेरिया आ रही बात समझ में, जब मच्छर मनुष्य को काटता है तो इसको मलेरिया नहीं रहता, लेकिन ये मच्छर के अंदर, मैं इसको डिटेल में आपको समझा रही हूँ अभी, जो मच्छर होता है, मॉस्किटो होता है, मादा, सभी मच्छर नहीं, ओनली मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम अलैंगिक मतलब सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। ये लैंगिक जनन बस करता है, लेकिन जैसे ही ये मच्छर मनुष्य को काटता है, उसका ब्लड चूसता है, तो क्या होता है, ये प्लाज्मोडियम मनुष्य के अंदर चला जाता है। अब प्लाज्मोडियम मनुष्य की जब अंदर चला जाता है, किस में चला जाता है, मनुष्य की RBCS में। किस में चला जाता है, RBCS यानी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में, लाल रुधिर कणिकाओं में चला जाता है। तो ये कणिकाएँ क्या करती हैं, प्लाज्मोडियम का डिवीज़न करती हैं। इसमें होता है अलैंगिक प्रजनन। कौन सा प्रजनन, अलैंगिक एसेक्सुअल डिवीज़न होता है, यानी कि प्लाज्मोडियम अकेले ही प्रजनन करके कई सारे बीजाणु या स्पोर्स पैदा करता है। ये स्पोर्स क्या होते हैं, जब दोबारा इसके अंदर खून में चले जाते हैं, किसके अंदर, मनुष्य के खून में ये प्लाज्मोडियम के स्पोर्स उत्पन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य को मच्छर दोबारा से काटता है तो ये स्पोर्स कहाँ चले जाते हैं, मच्छर के लार में चले जाते हैं, मच्छर की लार में चले जाते हैं। अब यही मच्छर जिसके अंदर जो प्लाज्मोडियम है, अलैंगिक अवस्था के जो स्पोर्स हैं, वो उसके अंदर चले गए हैं, जो कि रोगाणु उत्पन्न करने के लिए सक्षम है, यानी मलेरिया उत्पन्न करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। तो ये जो प्लाज्मोडियम के स्पोर्स हैं कहाँ चले गए, मच्छर की लार में। अब जब मच्छर ये जो बीमारी लिए बैठा है, जब किसी स्वस्थ मनुष्य को ये काटेगा तो ये जो स्पोर्स हैं उसके खून में चले जाएंगे, यानी कि ब्लड में चले जाएंगे। तो ये जो मनुष्य है वो कैसा हो जाएगा, मलेरियाई हो जाता है, मतलब उसको मलेरिया रोग हो जाएगा, क्योंकि जो स्पोर्स हैं वो कहाँ चले गए हैं, मनुष्य के, एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर। आ रही है समझ में, जब मच्छर मनुष्य को काटता है तो प्लाज्मोडियम उसके अंदर चला जाता है। प्लाज्मोडियम अलैंगिक जनन करता है, कहाँ पर, मनुष्य की आमाशय में। और यहाँ पे क्या होता है, ये RBCS में अलैंगिक जनन करके कई स्पोर्स उत्पन्न करता है। जब कोई भी मच्छर, ये एनाफ्लीज मच्छर, चाहे स्नेदिया हो, चाहे जो कोई अदर एनाफ्लीज मच्छर जब मनुष्य को काटेगा तो स्पोर्स इसके अंदर चले जाएंगे। अब ये जो मच्छर है, या चाहे इसी मनुष्य को काट ले या किसी अन्य मनुष्य को काट ले, तो उसको मलेरिया होना 100% डन है, तो इसको ये मलेरिया हो जाता है। तो मलेरिया आ रही भाषण में संक्रमण कैसे होता है, क्योंकि मादा एनाफ्लीज मच्छर का संक्रमण करती है, और संक्रमण किसका करती है, प्लाज्मोडियम का। तो ऐसे ये मादा एनाफ्लीज मच्छर क्या करती है, मलेरिया को फैलाती है। और इसका जो अलैंगिक प्रजनन का टाइम है, ये 24 से 48 घंटे में क्या करती है, अलैंगिक प्रजनन कर लेती है, और ब्लड में क्या करती है, प्लाज्मोडियम के स्पोर्स छोड़ देती है। कभी कभी तो रुधिर वाहिनियाँ जो RBCS है वो फट जाती हैं। क्या हो जाती हैं, फट जाती हैं, तो जिससे मनुष्य की मृत्यु होना भी संभव होती है, जब मलेरिया ज़्यादा हो जाता है, यानी कि ठीक होने का नाम नहीं लेता है। तो उसके लिए कुछ रोकथाम है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मलेरिया से बचने के लिए क्या करना चाहिए, जहाँ पर घर के आसपास नालियाँ या गड्ढे होते हैं, वहाँ आसपास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। और सेकंड आता है इसके बाद DDT या मिट्टी के तेल का छिड़काव करना चाहिए, और आप सभी को मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए, जो मॉस्किटो नेट होती है उसका उपयोग करना चाहिए, ताकि मच्छर आपको काट ना सकें। तो मलेरिया की ये उन्मूलन हो गए, यानी कि मलेरिया को हम कैसे मलेरिया से बच सकते हैं। तो मलेरिया एक प्रकार की बहुत घातक बीमारी है, जो कि मनुष्य के ब्लड में क्या करती है, प्लाज्मोडियम के स्पोर्स उत्पन्न करती है। वही मच्छर अन्य सभी व्यक्तियों को, जितने भी व्यक्तियों को वो काटेगा, क्योंकि उसके लार में क्या हो गए, प्लाज्मोडियम के स्पोर्स हो गए, जितने भी व्यक्तियों को वो काटेगा वो मलेरिया उत्पन्न करेगा। जो मच्छरों के अंडे होते हैं और मच्छर होते हैं, नदी तालाबों पर इकट्ठे हो जाते हैं, उनको मारने के लिए एक मछली होती है, गैम्बुसिया मछली, उसको नदी तालाबों में छोड़ना चाहिए, ताकि वो मच्छरों के अंडों को और मच्छरों को खा जाए और मलेरिया को कम किया जा सके। तो कुछ जो मलेरिया के लक्षण हैं और उपाय मैंने आपको बताए, तो लक्षण याद रखना। मलेरिया में क्या होता है, बेसिकली बुखार आता है और ठंड लगती है, यानी कि ठंड के साथ बुखार आता है। बुखार आएगा तो पसीना भी आता है और प्यास भी लगती है,
आती है ना, और चिड़चिड़ापन भी व्यक्ति को होता है, शरीर में दर्द भी होता है, और कुछ अंग होते हैं लीवर और प्लीहा जिसमें कि सूजन आ जाती है। और उपचार मैंने आपको बता दिए हैं, ये है उपचार, आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मैंने बहुत इजी वे में आपको मलेरिया समझाया है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।